वेलकम बैक टू विंटेज वर्ल्ड। पीटी टेस्ट 2 की और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जियान वो लेक के अंदर चला जाता है और वो लेक के अंदर जब जाता है तो उसके अंदर जियान को यूरो के लिए जो लेने के लिए गया था क्रिसेंट मून फ्रूट ग्रीन कलर का वो मिल जाता है। लेकिन जैसे वो वापस आने के लिए रेडी हो गया था उसको कुछ और चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तब वो और भी नीचे जाता है और वहाँ पे उसको देखने को मिलता है एक हेवनली फ्लेम जो कि एक फ्लावर के रूप में था और उसका नाम था 7 कलर्ड हीलिंग फ्लेम फ्लावर। तभी वो नोटिस करता है कि उसको 7 ब्लैक कलर का चेन बांध के रखे हुए हैं। लेकिन ये जियान की एबिलिटी में नहीं था कि वो उस चेन को तोड़ के वो फ्लावर को अपने साथ लेके जाए। इसलिए वहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की बॉडी को पोजेस करके परफॉर्म करने लगते हैं। फाइनली गोल्डन ड्रैगन किंग अपने स्पेल के अंदर अपने एक फॉर्मेशन के अंदर उस सातों चेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो स्लीप में चले जाते हैं उसको अपने अंदर रिफाइन करने के लिए। तभी वो जियान को भी बोल देंगे तुम इसको लेके अभी यहाँ से बाहर निकल के चले जाओ। अभी हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता जो कि यूरो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी जियान के लिए। वो सोचती है कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूँ कि जियान को मैं उतना डेंजरस जगह पे अकेले जाने के लिए छोड़ दिया। और ये कहने के बाद वो उस लेक के अंदर छलांग लगा के नीचे की तरफ आने लगी थी। हमारे एपिसोड का स्टार्टिंग यही से होता है। जब वो नीचे की तरफ आ रही थी वो लगभग 1000 मीटर तक नीचे आ जाता है। लेकिन ये उसका लिमिट था क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन नहीं था जैसे कि जियान के पास था और ना ही उसका सोल पावर भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। इसलिए अभी वो और भी नीचे नहीं जा सकती और उसको ऊपर की तरफ फिर से वापस जाना ही पड़ता है। जैसे वो ऊपर की सतह में पहुंच जाता है वो जो एक टकला सा आदमी था वहाँ पे उसका वेट कर रहा था वो अचानक ही उसको दबोच लेता है। अभी यूरो भी थोड़ा हेल्पलेस फील करता है क्योंकि इस लेक के अंदर जाने से पहले अगर ये बंदा सामने आता तो इससे बच के यूरो भाग सकती थी। लेकिन अभी इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि उस लेक के अंदर जाने में वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तभी वो जो टकला सा आदमी था वो पूछता है कि मुझे बताओ वो जो तुम्हारे साथ लड़का था जियान वो कहाँ पे है। तभी यूरो बोलती कि तुम मुझे परेशान मत करो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। लेकिन कुछ ही पल यहाँ पे बीता था और कुछ दूरी पे एक आवाज़ आती है कि उस लड़की को तुम छोड़ दो। और ये कहते हैं वो जियान जो रहता है अपना रूलर को बाहर निकल लेता है उसके अंदर फ्लेम भरने लगता है और उसका एक अटैक बनाने लगता है। अभी जियान का स्ट्रेंथ एक 3 स्टार रोडी की अर्ली स्टेज पे पहुंच चुका है और जियान को ये ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। और ऐसा तो नहीं कि जियान इस सामने वाला जो बंदा है एक मिड लेवल का 3 स्टार रोडी का बंदा है इसको डर जाएगा। तभी जो सामने वाला बंदा था उसका नाम एक्चुअली में मोलर था। वो देखता है कि अभी जियान इधर आ चुका है। वो उसका पावर को फील करता है। वो सोचता है कि ये तो मुझसे थोड़ा सा वीक है इसलिए उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो सोचता है कि मैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हूँ तो ये मेरा क्या ही कर लेगा। अभी हमें बताया था ये जो मोलर है ये किंगचिंग सिटी का यंग मास्टर है और ये अपने एज लेवल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। अगर वहाँ पे 3 स्टार डोडी के मिड लेवल का बंदे रहते भी होंगे लेकिन उन सभी से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम जियान के साथ इस टकले आदमी मुलर को कंपेयर करें तो ये मुलर बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में दिखाई देगा क्योंकि इसका पावर लेवल भी जियान से ज़्यादा है और इसका विनिंग का चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है और उसका जो वेपन है वो भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और भी उसके पास कुछ ट्रेजर हो सकते हैं जिनकी मदद से वो जियान से जीत सकता है। जियान सामने वाले बंदे को अपना आंखों को फिक्स करके देख रहा था। अगर कुछ भी गलत सलत हुआ तो अपने यहाँ पे अटैक को लॉन्च कर देगा। अभी जियान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था क्योंकि इससे पहले अगर कोई 3 स्टार डोडी का पिक या फिर मिड लेवल का बंदा आता था उसको फेस करने में जियान को थोड़ा सा परेशानी हो सकती थी। लेकिन जियान अभी इस लेवल के बंदों के साथ फाइट करने में सक्षम है। तभी जियान उस आदमी से पूछता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को क्यों अरेस्ट किया है, क्या कारण है कि तुमने उसको पकड़ के रखा है। तभी वो सामने वाला जो टकला आदमी होता है वो बोलता है कि मेरा तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है ना ही कोई लेना देना है लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो है वो क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पिछली बार जब यहाँ से वो ग्रीन मून फ्रूट को लेके गया था एक आदमी वो डुप्लीकेट निकला था और ओरिजिनल वाला मैं सेंस कर सकता हूँ कि ये तुम्हारे पास है। अभी तुम उस मून फ्रूट को मुझे दे दो और इस लड़की को उसके एक्सचेंज में लेके जा सकते हो। हालांकि वो ये कह रहा था लेकिन वो जियान के अंदर से और उसका जो रूलर था उसके अंदर से एक फ्यूरी फील कर रहा था क्योंकि उसको थोड़ा इन चीज़ों से डर महसूस हो रहा था।
तभी जियान भी बोलता है, अच्छा ऐसा बात है तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम यहाँ से लेके दिखाओ ये चीज़, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ये कहने के बाद जियान अभी उसका 3 मिस्टीरियस चेंजेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखते देखते उसका ऑरा राइज होने लगता है और वो जाके रुकता है मुलर के बराबर की स्ट्रेंथ पे, यानी एक 3 स्टार डूड का मिड लेवल के स्ट्रेंथ पे रुकता है। ये देख के वो जो मुलर रहता है वो बोलता है जियान को कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन सी सीक्रेट मेथड की यूज करो, लेकिन मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा कि एक रियल 3 स्टार मिड लेवल का बंदे में और जो सीक्रेट मेथड की यूज करते हैं उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तुम उसको यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारा जो फाइटिंग स्पिरिट वो भी ख़राब होगा और तुम्हारा सोल पावर भी कमज़ोर होगा धीरे धीरे। ये सुन के जियान बोलता है, अबे ज़्यादा बकवास मत कर, लड़ने लग मेरे से। तभी जियान अपना रूलर को एक्सपेंड करके उसके अंदर अपना फ्लेम को भरने लगता है। अभी देखते देखते उसका रूलर के अंदर एक मिल्की वाइट या फिर एक स्नो वाइट कलर का फ्लेम के क्लस्टर बनने लगा था और वो एक अटैक बनने लगा था। सामने जो मुलर था वो भी अपने शरीर को अपनी देगी से कवर करने लगता है। अभी उसके बॉडी के चारों तरफ एक डार्क गोल्डन कलर का ऑरा एक टोर्नाडो की तरह घूमने लगी थी। अभी जो मुलर के हाथ में एक स्पीयर था वो जियान की तरफ शूट करने लगता है। अभी वो कहता है कि जियान के बच्चे, अभी मैं तुझे दिखा दूंगा एक मिडिल स्टेज का एक 3 स्टार डोडी क्या होता है। जब उसका स्पीयर जियान की तरफ आगे बढ़ गया था वो बहुत सारे टुकड़े में बढ़ जाता है और काउंटलेस टुकड़ा उसका बन जाता है और देखते देखते छोटा छोटा रेड लाइट की रेज में बदल जाता है वो, और वो जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। अभी उसका टारगेट था जियान की वाइटल स्पॉट। जियान वहाँ पे काम रहता है, अपने चेहरे पे एक एबिल स्माइल ले आता है और सोचता है कि इसको मुझे हेड ऑन ही फाइट करना पड़ेगा, और अपने रोलर के अंदर 23 कलर की हेवनली फ्लेम को मर्ज करने लगता है। जैसे जियान के पास वो मोलर के अटैक पहुंच जाता है, जियान अपने रूलर से उसको बीट करने लगता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट आता है, बूम। जब ये अटैक दोनों के टकराए थे तो यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कियोस फैल जाती है। अभी लेक का वाटर भी बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेव करने लगी थी। यहाँ पे जो हवा रहती है वो भी बहुत ज़्यादा रिपल्स क्रिएट हो जाता है उसमें। देखते देखते उन दोनों के बीच में एक 12 राउंड का फाइट हो जाता है। बार बार मुलर का अटैक आता है, जियान उसको डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ही चलता रहता है कुछ समय के लिए। जब जियान उसका लास्ट अटैक को डिस्ट्रॉय करता है तब जियान को एक मौका मिल जाता है और वो तुरंत ही अपना जो रूलर रहता है उसकी मदद से वो मुलर की गर्दन की तरफ शूट कर देता है उस रूलर को। जैसे ये फ्लेम से भरा हुआ रूलर मुलर की गर्दन की तरफ आता है, मुलर फील करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है ये रूलर। अगर ये लग गया तो अभी इसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजर के सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी मुलर के थ्रोट के पास वो आया ही था, लेकिन एक जो स्पीयर रहता है उसका जो मैजिकल स्पीयर रहता है वो मुलर की वाइट हेयर के रूप में कन्वर्ट होके उसके गर्दन की तरफ प्रोटेक्ट करने लगता है। और वो देखते ही देखते वो मुलर के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ घूम के उसके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। और ये देख के जियान भी थोड़ा हेल्पलेस फील करता है और उसका जो अटैक था यहाँ पे फेल हो चुका था। जियान मन ही मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड वेपन है इसके पास, अगर ये वेपन इसके पास ना होता था अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता। मुलर भी ये सेंस कर पाता है कि ये जो रूलर है जियान का बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। ये जो अपने साथ जो फायर वेव्स या फिर फ्लेम को कैरी करता है बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है। ये तो अच्छा कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर्स है, इसकी वजह से वो पा रहा है, नहीं तो बहुत पहले उसका काम ख़त्म हो चुका होता, यानी वो बहुत ही पहले से ही ट्रबल में फंस चुका होता। बाय द वे मुलर भी कोई वीक आदमी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है। अभी जियान की तरफ जब मुलर देखता है तो उसके सामने एक और अटैक तैयार हो रहा था, एक लावा का अटैक जो कि उस रूलर के मदद से जियान बना रहा था। वो देखता है कि उसके चारों तरफ लावा घिर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखने के बाद अपने पास जो मैजिकल स्पेयर रहता है उसको भी वो रेडी कर लेता है अटैक करने के लिए। मुलर का फेस जो है अभी थोड़ा सा श्रिंक हो चुका था क्योंकि वो समझ चुका था कि जियान से फाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। इससे पहले जब जियान और मुलर के बीच में फाइट हुआ था तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रूथलेस तरीके से फाइट कर रहे थे और इसकी वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब ये दोनों फाइट का एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट होकर इस फाइट की वजह से आके इधर फाइट देख रहे हैं। तभी मुलर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपना जो सीक्रेट मेथड की यूज कर रहे हो वो अभी इसका एक लिमिटेशन होगा, राइट? चलो मैं भी अपना फाइनल अटैक करता हूँ
और ये कहने के बाद अपना जो स्फीयर रहता है, मैजिकल स्फीयर, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर भरने लगता है। बहुत हो गया है कुत्ते बिल्ली का खेल, अभी तुम मेरा लास्ट अटैक को रिसीव करो। जियान भी ये सुनने के बाद अपना आंखों को थोड़ा सा श्रिंक कर लेता है और अपने अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को रिलीज करने लगता है और वो बोलता है चल आन दे। अभी मुलर जो अपना अटैक बना रहा था वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जब जियान इसके सामने देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा व्हील, यानी एक बड़ा सा चक्का बन चुका था रेड कलर का, और उस व्हील में से एक टेरिफाइंग पावर एमिट हो रहा था। अभी जियान का आंखें भी थोड़ा सा नैरो हो गया था। वो देखता है कि वो व्हील जब ऊपर था बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को रिलीज कर रहा है। अभी मुलर उसको नीचे डायरेक्टली पुश कर देता है। जब वो नीचे आ जाता है उस लेक के अंदर, वो लैंड करता है, तभी लेक का वाटर जो कि आइस में कन्वर्ट था वो धीरे धीरे उबलने लगता है उसका फायरी हीट की वजह से। अभी सभी की आंखें इस व्हील पे टिक गई थी। वो सब बोलते हैं कि ये तो एक इमोर्टल लेवल का फाइटिंग स्किल है। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मुलर जो है एक बहुत ही ज़्यादा यंग सिटी लॉर्ड है और एक इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल का मास्टर भी है। इस लड़के के पास बहुत ही ज़्यादा ट्रम्प कार्ड्स है। तभी वो लोग जियान की तरफ देख के बोलते कि लगता है जियान अभी बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंसने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका सामना ये कर पाएगा, क्योंकि एक इमोर्टल लेवल के फाइटिंग स्किल अभी यहाँ का सिचुएशन में पूरी तरह से चेंज कर सकता है। सभी लोगों का सिंपैथी से भरा हुआ नज़र जियान की तरफ जाता है। वो सब सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, क्योंकि पता नहीं ये कौन सा फ्रैक्शन से या कौन सा फैमिली से आता है। इसके पास बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मेथड भी है जो कि इसको थोड़ी टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छा लेवल पे इंक्रीज कर सकता है उसका पावर को। लेकिन अभी क्या है फ़ायदा है, इसका जो सीक्रेट मेथड का टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी सबको पता था कि यहाँ का सिचुएशन क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जियान हारने ही वाला है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी के साथ जियान की तरफ देखने लगते हैं। तभी इन भीड़ में से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि जियान के पास वो जो ग्रीन मून फ्रूट है वो उसके पास है। तो अगर वो मुलर को सही तरह से हैंड ओवर कर देता तो शायद मुलर इसको माफ़ कर दे और उसको कुछ मदद कर दे, क्योंकि जियान का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये बहुत ही ज़्यादा यंग है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। ऐसे एनर्जेटिक मैन को यहाँ पे ख़त्म होना अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे जो यूरो थे वो भी समझ चुके थे कि मुलर का जो इमोर्टल लेवल का फाइटिंग स्किल का जो अटैक है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर जियान इससे थोड़ा सा भी टकरा जाता है तो वो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सोच नहीं पा रहे थे कि जियान इससे बचेगा कैसे। तभी जियान यूरो के एक्शन को समझ जाता है। वो यूरो को कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि तुम ज़्यादा चिंतित मत हो, मैं इसको संभाल सकता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे ट्रेजर्स हैं जिनके वजह से मैं इसको फेस कर सकता हूँ। जियान भी जानता था कि ऐसे इमोर्टल लेवल के फाइटिंग स्किल को रेडी करने में एक हैवी प्राइस को पे करना पड़ता है, जो कि अभी मुलर ने किया है। क्यों पता नहीं, लेकिन यूरो को भी जियान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा हो चुका था। वो सोच रहा था कि जियान ये कर लेगा, और वो जियान के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, क्योंकि जियान जितना भी बुरा समय आ जाता वो बहुत ही ज़्यादा काम दिखाई दे रहा था। अभी जो मुलर का अटैक था उसका जो एक व्हील था उसके बीच में एक क्रेसेंट मून रियोन का कुछ नाम का एक फ्लावर या फिर फ्लावर टाइप का कुछ चमक रहा था, और वो मुलर का सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक था जो कि उसके बीच में यूज किया था। जब मुलर का अटैक पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो यूरो भी जियान की तरफ देख के स्माइल देती है। अभी सभी के सिंपैथी के नज़र में जो जियान था वो देखता है कि अभी जो सामने वो तकला आदमी था वो अपना अटैक को पूरी तरह से तैयार कर चुका है, और उसका जो व्हील था उसको अपने सर के ऊपर ला चुका है। देखने से ऐसा लगता है कि वो अटैक के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर का अभी और भी ज़्यादा वायलेंट बिहेव करने लगी है। ये सोकल इमोर्टल लेवल का फाइटिंग स्किल एक हेवन लेवल का फाइटिंग स्किल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल का है। और अभी इस अटैक के वजह से जो जियान के चारों तरफ सराउंडिंग में जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है वो भी धीरे धीरे कुछ मोमेंट के लिए सॉलिडिफाई हो जाता है। अभी सिचुएशन ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे करो या मरो का सिचुएशन आ गया है, यानी जियान इसका अगर अच्छे से डिफेंड नहीं करता है तो यहाँ पे जियान का खेल खत्म। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारा जियान बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बनता है, क्योंकि वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वो एक मॉन्स्टरियस एबिलिटी को पोजेस करता है। सिर्फ वही लोग जियान को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं जो जियान के साथ बहुत समय से रहते हो, और जियान के जो भी मास्टर है वो जियान के बारे में कुछ अच्छे से जानते हैं। अभी देखना ये है कि जियान यहाँ से इस एनीमे से बचता कैसे है। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इस फाइट का आउटकम होता क्या है।
क्योंकि ये फाइट थोड़ा सा लंबा गया है, इसलिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको पहुंच जाए और आप VTTH स्टोरी लाइन में पीछे ना छूट जाए। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ जियान के एक एडवेंचरस जर्नी में। तो बने रहे हमारे साथ। आप सभी को धन्यवाद और हमारा नमस्कार।